पूछने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा तो दिक्कत होगी, किससे पूछेंगे यार, टर्निंग आ गया वहां क्या करे, इधर तो नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको डायरेक्ट चीजें याद रहेंगी, ये मैं ट्रिक्स आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले लेक्चर में बच्चों, दूसरे लेक्चर में अगर आपको याद रहेगी तो आपसे काम बन जाएगा, आपका काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो बच्चों यहां से ध्यान दीजिए, अभी अपने चैनल पे क्या मिलेंगे, पूरा रिकॉर्डिंग मिलने वाले हैं, 9th 10th 11th 12th का पूरा होल वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे बच्चों। तो देखिए ना बच्चों, यहां पे हमें थीटा इक्वल टू कितना दिया, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री है तो 2 सेक स्क्वायर 45, 3 कॉसेक स्क्वायर 45, 2 साइन 45 कॉस 45, ये दिए रहेंगे बच्चों। यहां से ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की यह बात है कि आप क्या करेंगे, सेक पुट कर देंगे। यहां पे सेक क्या होने वाला है, सेक 45 कितना होता है बच्चों, √2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 कॉसेक 45 क्या होने वाला है, ये भी क्या होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे। 2 साइन 45 डिग्री क्या होगा, ये क्या होता है, 1/√2, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3 × 2। अब देखो यहाँ पे 2 है, ये हो जाएगा √2 × √2 2 हो जाएगा, कट कर कितना आ जाएगा बच्चों, 1, 4 हो जाएगा, 6 - 1 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9, 10 - 1 कितने होने वाला है, 9। तो ये तो पुटिंग वाले आएंगे, ये बहुत सारे क्वेश्चन में हर जगह दिखने वाले हैं। तो ये टाइप 3 में आप रखना कि इस तरह से पुटिंग वाले हमें सर आ जाएंगे। तो पुटिंग कैसे करना है, बार बार सिर्फ कैलकुलेशन में बच्चा भरता है, पुटिंग करने में किसी को दिक्कत नहीं होती है, कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं कि रूट वाले मल्टीप्लाई क्यों करेंगे। तो ये बेसिक चीजें आपको दिमाग में रखना है कि 2 बार अगर रूट रहे तो ये रूट हट जाएगा, ये तो बेसिक है, आपको ये पता होना चाहिए। √a लिखा रहे तो क्या लिखेंगे, ए। तो इस तरह की चीजें आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए, तो आप काम आपका बन जाएगा बच्चों। इसी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और टाइप के बहुत सारे इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, जो मैं 1-2 और बता देता हूं आपको। इसके बाद प्रूफ वाले क्वेश्चन पे आएंगे हम, इसके बाद प्रूफ वाले क्वेश्चन पे हम आएंगे। एक क्वेश्चन है, if 4k equal to tan square 60 degree minus 2 cosec square 30 degree minus 2 tan square 30, then find the value of k। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपको k का वैल्यू निकालना पड़ेगा। किसका, k का वैल्यू निकालना है। तो सर कैसे निकालेंगे k का वैल्यू, सबसे इंपॉर्टेंट है k का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों k का वैल्यू निकालने का तरीका है, k का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सॉल्यूशन देखो यहां से, फोर के इक्वल टू है tan 60 डिग्री कितना होता है बच्चों, √3। तो √3 का क्या करना है, स्क्वायर। कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है भाई, कॉसेक 30 डिग्री होता है कितना, कॉसेक 30 डिग्री कितना होगा बताओ, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, जस्ट उल्टा करो, 2 का स्क्वायर, -2 tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 इसका स्क्वायर। सबका पुट कर दिया वैल्यू, √3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 3, 2 का स्क्वायर 4 8 -2 1/3। तो यहां से क्या आने वाला है, 3 - 8 -5 -2/3 क्या आ जाएगा बच्चों,
यहां से आने वाला है आपका 3 और -5। देखो यहां से एलसीएम ले लो 15, 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 15, 15 - 2 17/3। और यहाँ पे कितना है 4k इंटू में है बच्चों, तो डिवाइड में चला जाएगा तो -17/12 ये आ जाएगा आपका क्या आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा -17/12। ठीक है ना बच्चों। आपको इस तरह के कभी कभी आंसर है तो कंफ्यूजन होता है, वो बात सबको होता है, टीचर को भी हो जाता है फ्रैक्शन में ज़्यादा आ जाए तो सबको होता है, जैसे घबराइएगा मत, ज़्यादा क्वेश्चन आप जैसे बनाएंगे चीज़ें क्या हो जाएगी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएंगी। ये बात समझ में आ गई आपको, एलसीएम ले लिया हूं तो देखो फंसेगा कोई भी बच्चा कहाँ फंसने वाला है, कैलकुलेशन में फंस सकता है और कहीं फंसने वाला नहीं है। जो भी बच्चा फंसने वाला है चीज़ें कैलकुलेशन में। अब बच्चों ये टाइप के बाद जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है ये आते हैं प्रूव करने वाले क्वेश्चन, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन कि सर प्रूफ वाले क्वेश्चन कैसे करें। ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को कैसे करें, ये जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं बच्चा यही फंसता है, यही फंसता है बच्चा, यही फंस जाता है, यही फंस जाता है, यहीं पे फंस जाता है बच्चा। तो आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फंसने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ तरीका क्या है, आपको रूल समझिए पहले से। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए प्रूफ वाले क्वेश्चन को कैसे करें, तो इसके लिए ट्रिक्स क्या है बच्चों, सभी को जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं सेक थीटा दिखा रहे तो आप डायरेक्ट कर दीजिए इसको, यहाँ 1 क्या लिखेंगे कॉस थीटा, मतलब सेक थीटा को कन्वर्ट करना है किस में कॉस थीटा में, ये बात समझिए। दूसरा क्या रखना है आपको, जैसे भी कहीं कॉसेक थीटा दिखे आपको कन्वर्ट कर देना है किस में साइन थीटा के फॉर्म में। याद रखना जैसे ही आपको टेन थीटा दिखे लिख देना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जैसे ही आपको कॉट थीटा बच्चों दिखे क्या लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे। बात समझ में आ गई, क्या लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद भी सर है क्या, हाँ भैया है, ये सारे फॉर्मूले कि अगर इसके अलावा क्या क्या करना है, तो कहीं बच्चों रूट्स दिया रहे तो रूट्स को शूट करेंगे, रूट्स को हटाने का काम करेंगे, हटाने का काम करेंगे। कैसे, परिमेयीकरण जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन करके रूट्स को हटाएंगे। रेशनलाइजेशन करके बच्चों क्या करेंगे, रूट्स को क्या करेंगे हटाने का काम करेंगे, रूट्स को शूट्स करेंगे। इसके अलावा सर क्या करेंगे, तो इसके अलावा अपने पास में मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। वैसे ही मैंने ये बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और वैसे ही बताया था बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। इस फॉर्मूले के कभी 1 के जगह हम ये रख देंगे, कभी 1 के जगह ये रखेंगे, कभी 1 के जगह ए रखेंगे। साथ में हमें फॉर्मूला 2 मिलने वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या यूज करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। जैसे आपको मान लो कि यहाँ आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो देखो ना ये ए स्क्वायर है क्या और ये क्या है माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस तरह से हम लिखेंगे बच्चों। लिखने से हमें फ़ायदा क्या होने वाला है, सर लिखने से क्या फ़ायदा होगा, भाई लिखने से ये फ़ायदा होगा कि हमें ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आसानी से बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, नहीं तो बहुत डिफिकल्टी होने वाली है। सेम एज यहाँ भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेम एज यहाँ भी लगा सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ भी मैं यूज कर सकता हूँ, जैसे ये दिया हुआ है ना साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी है तो क्या लिखेंगे 1 प्लस
कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। ये वाले फार्मूला भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? प्लस करके लिख सकते हैं और माइनस करके लिख सकते हैं। बच्चों इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन है, तो मैं अब क्वेश्चन करने आ जा रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से अपने को करना है। अब एक क्वेश्चन है, prove that 1 upon cos A minus cos A 1 upon sin A minus sin A equal to 1 upon tan A plus cot A। ये अगर प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे बच्चों? अगर इसको प्रूव करना है, इसको अगर प्रूव करना है तो किस तरह से करेंगे देखना। ऐसे सबसे पहले मैं याद रखना, मैंने आपको कल क्या बताया था, आपको मैंने क्या बताया था कि ये ऑलरेडी पहले अगर टेन या कॉट में हो तो कन्वर्ट करोगे, और उसके बाद एलसीएम तो लेना ही है, एलसीएम तो सब में लेना ही पड़ेगा। तो बच्चों एलएचएस से चलेंगे। पहले एलएचएस में हमारे क्या है देखो ना, 1 बाई क्या है कॉस ए, ये क्या है कॉस ए 1 लिखेंगे। बच्चों यहाँ पे क्या है 1 बाई साइन ए माइनस साइन 1, यहाँ पे क्या है 1 है। अब इसको ले लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो क्या समझेंगे 1, अरे साइन है ना, यहाँ पे क्या है साइन। बच्चों यहां से देखो, इनको एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या है साइन ए है। वन माइनस कॉस ए क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अभी बताया था भाई, अभी बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां पे बच्चों, यहां पे यही तो लगाने आना चाहिए, फॉर्मूला आपको लगाने आना चाहिए कि भैया इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर की बातें कर रहा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या होता है साइन ए। बाबू यहां से क्या क्या होने वाला है वो समझ लो। एक साइन से ये साइन अपॉन कॉस क्या होने वाला है, ये साइन अपॉन कॉस क्या होने वाला है, यहां से आने वाला क्या है, एक तो कर सकते हो कि साइन से साइन को निपटा दो, ये कॉस से कॉस को निपटा दो, तो क्या बनने वाला है साइन ए इंटू कॉस ए बनने वाला है। क्या ये आरएचएस में है क्या, नहीं है, तो हम आरएचएस को सोल्व कर लेते हैं। आरएचएस में क्या है बच्चों, आरएचएस में क्या है 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए, इनको एक्सटेंड कर लेता हूं। अब मैंने बताया था कि अगर ऐसा कहीं दिया रहे तो क्या करोगे भाई, 1 अपॉन क्या लिखोगे साइन ए अपॉन कॉस ए, यहाँ पे क्या लिखोगे कॉस ए अपॉन साइन ए। अब एलसीएम ले लो, 1 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कॉस ए इंटू साइन ए। ये 1 हो जाएगा क्या, ये 1 हो जाएगा क्या, तो इसको बच्चों 1 लिख लेंगे। ये नीचा है ऊपर चला जाएगा, मतलब ये बन जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। क्या यहाँ पे देखा कि एल एच एस इक्वल टू क्या है बच्चों, एल एच एस इक्वल टू क्या है आर एच एस है, आर एच एस अप्रूव हो गया। तो आपको ये समझना है जब एल एच एस से नहीं आए तो आर एच एस भी लेकर सोल्व कर देना है। सर नंबर कटेगा, बिल्कुल नहीं कटने वाले नंबर। तो ये था क्वेश्चन, और सारे हैं क्वेश्चन, इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन की इसमें कमी नहीं है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके सब चीजें क्लियर और हो जाएंगी। हाँ, आपके पास एक और क्वेश्चन है, प्रूव दैट टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा
1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है बच्चों, जैसे मेरे दिमाग में इन चीज़ों के बारे में आया, मैंने दिमाग लगा दूंगा कि बच्चों हमको लिखना क्या है, पहले वहीं से चालू करेंगे। हमेशा अप्रोच वहीं होना चाहिए, नए क्वेश्चन का अप्रोच वहीं होना चाहिए। अगर पहले से आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों जैसे ही नंबर नए क्वेश्चन आए आपको उछल कूद कर नहीं करना है ज़्यादा, LHS लिखना है। क्या लिखना है? LHS। और LHS में क्या लिख देना है? ये जैसा है बेचारे इनको छाप दीजिए ना। ये है आपका टेन थीटा और नीचे क्या है? 1 माइनस कॉट थीटा। ये क्या है बच्चों? कॉट थीटा और नीचे है 1 माइनस टेन थीटा है। क्या है? 1 माइनस टेन थीटा है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से सर करना क्या है, यहाँ से करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा भाई। मैंने क्या बताया था कि टेन थीटा दिया रहे, क्या लिखना है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमेशा लिखना है। एक बार क्या? नहीं भाई, हमेशा लिखना है रे भैया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे क्या लिखना है? 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और यहाँ पे क्या लिखना है? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये लिखना है। अब देखो क्या होने वाला है। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, यहाँ पे कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है? वो कुछ नहीं करा। यहाँ पे मान ले लेना और इनका एलसीएम ले लेता हूँ, तो कॉस थीटा इंटू 1 करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। देखो नीचे से क्या होने वाला है, थोड़ा कुछ होने वाला है। ये साइन थीटा क्या ऊपर चला जाएगा क्या? तो ये बन जाएगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस थीटा को यहीं रहने दो और यहाँ पे रहने दो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? ये कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे रहने दो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो यहाँ से थोड़ा बड़ा जा रहा है, बोलोगे सर बड़ा जा रहा है, बड़ा तो जाएगा भाई, तो क्या दिक्कत है? अब मैं ध्यान से देखना, यहाँ से इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं क्या? ये दोनों में, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, तो माइनस जब कॉमन लेंगे बच्चों, देखना यहाँ से तो ये बनने वाला क्या है? ये है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या था? कॉस थीटा। ये कॉस थीटा था और यहाँ क्या था बच्चों? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस, यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और बच्चों यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? ये दोनों जगह ये प्लस माइनस माइनस क्यों हो गया? अगर यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा क्या? फिर से क्या वही कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा क्या? ये साइन को मैंने चेंज कर दिया है, ध्यान से देखना। यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, लेकिन मैं अभी क्या कर दिया हूँ बच्चों? अभी मैं कर दिया हूँ साइन को चेंज कर दिया हूँ। तो साइन को चेंज करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में कॉमन हो सकता है क्या? ये दोनों में कॉमन हो जाएगा क्या? तो यहाँ से दोनों में कॉमन हो जाएगा। यहाँ से कॉमन होने वाला है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बच्चों यहाँ पे आने वाला है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना? यहाँ से बच्चों आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ से क्या आ जाएगा? साइन क्यू थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा अपॉन क्या बचेगा बच्चों? साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है? अब देखो ए क्यू माइनस बी क्यू है क्या ये फॉर्मूला? तो यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला लग जाएगा। कॉस थीटा बच्चों, ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला पढ़े हो क्या? क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। यहाँ वही फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे आपका आने वाला है, क्या आने वाला बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है बच्चों हमारे पास साइन थीटा, एलसीएम ले चुका हूं मैं, एलसीएम ले चुका हूं, साइन थीटा इंटू क्या है कॉस थीटा। ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या खत्म हो गया। अब ध्यान से देखो बच गया क्या हमारे पास बच गया बच्चों, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या आ गया बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ये हो जाएगी प्रूफ फाइनली यहाँ तक। तो देखो मैंने प्रोसेस से करोगे तो आएगा, जरूर आएगा और आ जाएगा। तो बच्चों जितने भी प्रूफ क्वेश्चन करने वाले हैं आपको इसी तरीके से करना है, और अगले लेक्चर में और भी, और जब भी लाइव क्लास में लूँगा बच्चों और ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे, इन सारे क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। तो जितने प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हो आप आसानी से इनको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, फिर अगले क्लास में मिलता हूँ मैं। ये सीरीज चल रही है ट्रिग्नोमेट्री का, तो जुड़े रहिएगा, आप वीडियो को देखते रहिएगा और लोगों के बीच में शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।